जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं वो चांदनी है। चांदनी को बताया गया, ये हरियाणा के रहने वाले हैं सुरेंद्र कुमार। इनको बताया गया कि आप गोरखपुर आइए और आपकी शादी हम लोग करवाते हैं। मधु नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। मधु चूंकि पंजाब में रहती थी, हरियाणा में रहती थी, और ये रोहतक के रहने वाले हैं। जान पहचान होती है। इनके गांव के 7 लोग गोरखपुर आते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि गांव में लड़कों की शादी कम होती है, हरियाणा में कम होती है। वो लोग गोरखपुर आते हैं मधु के माध्यम से। मधु 3-4 लड़कियों को सामने करती है और कहती है इसमें से देख लीजिए, लेकिन 6 लोगों को पसंद कोई नहीं आता है, लेकिन इनको चांदनी पसंद आ जाती है। चांदनी से वो तत्काल शादी कर लेते हैं, सिंदूरदान करते हैं, और उसके बाद चांदनी और मधु डिमांड करती हैं कि थोड़ा सा अब तो पति पत्नी हो ही गए हैं, अब जो है कपड़ा खरीद दीजिए। एक कपड़ा भी खरीदते हैं। उसके बाद की कहानी हम आपको बताएंगे इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि जब चांदनी को लेकर जाते हैं, हरियाणा के लिए प्रस्थान करते हैं, तो ये ऑटो से बस स्टेशन जाते हैं। नौसड़ से आगे जो बस स्टेशन है वहां जाते हैं कि वहां से लेके जाएंगे। तब तक वैगनार गाड़ी आती है और इनके ऊपर मिट्टी ठोक दी जाती है, और मिट्टी इनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद ये मोबाइल से बना लेते हैं वीडियो। अब पूरी कहानी समझेंगे। हरियाणा से गोरखपुर आप कैसे आए? हरियाणा से गोरखपुर एक मेरी बहन, ये जो मधु है ना, ये हमारे हरियाणा में शादी हो रही है, और इसको मेरी बहन मामा की लड़की इसको जानती है। उसके माध्यम से हम गोरखपुर आए थे। 7 लोग आए थे। हाँ, 7 लोग आए लोग का थे। जिम्मा ली थी मधु के 7 लोग का शादी करा देंगे। 2 लोग थे शादी वाले, बाकी साथ में थे। 5 लोग साथ में थे। हाँ, तो दूसरे लड़के को लड़की पसंद नहीं आई, मेरे को लड़की पसंद आ गई थी, जिसका नाम आधार कार्ड में चांदनी है। उसे सिंदूर डाल के शादी हो गई थी। उन्होंने बोला हमारे लिए कपड़े खरीदवा दो, और मधु ने हमें बोला कि हमें 1 लाख रुपए 20,000 रुपए दे दो, जो हमें इनके घर वालों को खर्चे के लिए देने हैं, और उसके बाद हम लड़की की विदाई करवा देंगे। हमने उनको कुछ पैसे तो कैश दे दिए, 25,000 ऑनलाइन दे दिए, और 18,500 का कपड़ा ऑनलाइन पेमेंट करके खरीदवा। तो हम लड़की को लेके, हमें तो लड़की पसंद आ गई, शादी होगी। तो इसमें वो जो दूसरी पार्टी वाले थे हमारे हरियाणा के, वो नाराज हो गए, वो गाड़ी लेके पहले भाग गए। हम पीछे रह गए। हमने फिर ऑटो किया, ऑटो से हम बस पकड़ने के लिए नौसड़ की तरफ निकल पड़े। हम नौसड़ पेट्रोल पंप पे रुके थे। वो रोने लगे कि हमारे घर वालों से बात करवा दो। हमने उसको फोन दे दिया। उसने फोन लगा के घर वालों से को ये कह दिया कि मम्मी तुम भी साथ चलो। हम सोचे चलो कोई बात नहीं, इसका मन नहीं लगेगा, दूर जा रही है। पर उन्होंने 2-3 लोग और वो लेडीज जाके सबने हमारे साथ मारपीट की कर दी, और मेरी आंखों में मिट्टी भगा दी। मुझे तो दिखाई नहीं दिया, एकदम से मैं पड़ गया। मारपीट करी तो वो गाड़ी भगा ले गए। मेरी बहन और मेरे भतीजे को भी उठा सबसे बड़ी बात की इनकी जो बहन है, मामा की लड़की है, कितने साल की है वो होगी यही 40-42 साल की। 40-42 साल की। और भतीजा इनका जो भतीजा है उसको भी उठा ले गए। उसको भी पता नहीं वो उसमें मधु थी से कहाँ है। उस टाइम गाड़ी में पता नहीं कौन कौन था। मेरी आंखों में तो मधु आपके ऑटो में थी जब ऑटो से आप जा रहे थे? नहीं, जब नहीं थी। मधु चांदनी थी लेके वहाँ रह गई थी मेरे हमारे मधु साथ। कितना पैसा टोटल ली है? टोटल मधु ने लिया पैसा 1,15,000। अकाउंट में ली है कि कैश ली है? 25,000 एक बार अकाउंट में लिया। कपड़े के लिए लिया 18,500, बाकी कैश में लिया। वहाँ कूड़ा घाट से ATM से निकलवा के, किसी दुकान से भी निकलवा के उनको पैसे दिए थे। प्रूफ है मेरे पास सभी। अच्छा, 1 लाख से जो रुपया जो आप बता रहे हैं कैश जो है, वो कहाँ दिया? वही कूड़ा घाट। 1 लाख रुपया कूड़ा घाट में ही हाँ, दिए? कल की बात है? कल की बात है। ये 3 बजे की बात है लगभग। तो आप कंप्लेन किए हैं कहीं? कंप्लेंट किए हैं नौसड़ पुलिस चौकी में, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस। कल से मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया है। सबसे बड़ी बात कि इनके मामा की लड़की, क्योंकि इनके घर से फोन आ रहा है कि मेरी बिटिया कहाँ है, और इनका जो भतीजा है उसको भी ये सब ले गए हैं। आपकी बातचीत हुई है? हमारी बातचीत? हाँ, नहीं, ना तो भतीजे से हुई ना मेरी बहन से। कल से फोन मिला, कभी फोन बंद आ जाता है, रिंग जाती, उठाते नहीं। अभी मधु से जब बात हुई है तो मधु ने क्या बताया आपसे? मधु ने बताया था मैं बात कराऊंगी,
मधु का तो हमारे पास नंबर भी वो नहीं था। डॉक्टरनी कौन है जो मधु फोन पे जिक्र कर रही थी? वो मेरी बहन है डॉक्टरनी। तो मधु तो कह रही है वो लोग निकल गए। झूठ बोल रही है। तो आपकी बहन भी मिली हुई है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मधु से आपकी बहन की जान पहचान कब से है? काफी समय पहले से। उसी के माध्यम से आप लोग आए? हाँ, उसी का। तो जो डॉक्टरनी है जो आपकी बहन है, हाँ, वो भी आपके साथ आई थी हरियाणा से? आई थी, वो भी आई थी, उसका भतीजा भी मधु भी साथ में थी? मधु भी साथ में थी। और मधु यहाँ मिली थी हमें पहले तो होटल में आई थी हमारे पास। किस होटल में ठहरे थे? मालिकाना होटल, गेट नंबर 6, रेलवे स्टेशन के सामने। तो मधु आई और उसके साथ चांदनी भी थी? उसके साथ चांदनी जब नहीं आई थी। हाँ। मधु हमको कूड़ा घाट पे लेके गई, कपड़े की दुकान पे लेके आई थी चांदनी को। मधु के साथ कितनी लड़कियां थी? मधु के साथ 3 लड़कियां थी। ये देखा गया क्या कि तीनों में से पसंद कर लो? हाँ, पहले तो 2 लड़की को बुलाया था, फिर उस 2 में से पसंद ना आई, फिर उसको बुला गया था चांदनी को। मधु जो है 3 लड़कियों को बुलाती है इनके पास और कहती है पसंद कर लो, इसमें जो पसंद आएगा उससे शादी कर लो। इनको चांदनी पसंद आती है। 2 लड़कियां फिर चली जाती हैं। हाँ, वो मधु के साथ चली उनको भी कुछ खरीदते हैं आप? उनको तो मैंने कुछ नहीं खरीदवा। मधु ने खरीदा था। मधु के साथ एक लेडीज थी, उसने भी कपड़े खरीदे थे। उसकी मौसी थी, चांदनी की मौसा था, सबके लिए कपड़े सबके लिए। हाँ भाई, चूंकि रिश्तेदारी हो ही गई थी अब। रिश्तेदारी हो गई। 3 जोड़ी मधु के लिए लिए थे। 3 जोड़ी मधु के लिए। हाँ। तो कुछ कह नहीं रही थी चांदनी? चांदनी तो वहां से भाग ही गई। जब आपसे बात नहीं की थी शादी के समय? शादी के समय तो यही बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था आपको मैं पसंद हो या नहीं, आपकी मर्जी है। उसने हाँ बोला था। तो चांदनी भी इनको पसंद कर लेती है। और ये सुरेंद्र कुमार है, हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। 7 लोग एक साथ आते हैं शादी करने के उद्देश्य से। 6 लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि मधु धूर्त थी। लेकिन रोहतक वाले सुरेंद्र भाई को मधु के द्वारा जो चांदनी दी गई थी लड़की, ये पसंद आ जाती है। उसके बाद का मामला आपको पता ही है। अब ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे गोरखपुर लाइव।